अस्सलामुअलैकुम। तो भाई अगर फ़िज़िक्स के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको इस गैस पेपर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आज जो है क्लास 10th का फ़िज़िक्स का गैस पेपर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये गैस पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। आपने क्या करना है, कॉपी लेनी है, ठीक है, चैप्टर का नाम डालना है और जो क्वेश्चंस मैं बताऊँ उसको लिख लेना है, आपके पास गैस पेपर आ जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को छोड़ने की गलती नहीं करनी। अगर नहीं किया है इन क्वेश्चंस को, टाइम निकालो, कुछ भी करो, इन क्वेश्चन को करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मज़ीद। अच्छा, अब आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि अगला गैस पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट की डिमांड उस सब्जेक्ट का गैस पेपर इंशाल्लाह, ठीक है। और इसी के साथ साथ भाई वीडियो पूरी देख लेना और सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि भाई हमारे 2 लाख होने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी हो जाएंगे। चलो, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। आपको पता है MCQs में कोई रियायत नहीं है भाई, 10 हैं, ज़रा सी नज़र मारोगे तो भी हो जाएंगे। अगर 2 घंटे भी निकालोगे ना, पूरी बुक के MCQs हो सकते हैं कवर। और आपको पता है फिर 20-30 नंबर वहीं से आ रहे होते हैं आपके, यानी 20-15 नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट वाले सेक्शन पर कि शॉर्ट में आपने क्या कारनामा करना है, मतलब क्या करना है। सबसे पहले तो डिफाइन द फार्मूला ऑफ वेव स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। चलो, अच्छा, उसके बाद वेव फ्रंट मज़ीद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी करना है। उसके बाद बस कर लो 4 कर लो एंड आखिरी में कर लो 5। बस असल में देखो ये जान है इन चैप्टरों की, ये चीज़ छोड़ दोगे ना चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये 5-4 चीज़ें कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इन्हें रखा है मैंने। अच्छा, अब न्यूमेरिकल भी बताता हूँ आपको, काम पूरा करते हैं। अच्छा, पेंडुलम क्लॉक विद अ पेंडुलम मेजरमेंट, ये पहला वाला कर लो, बराबर में चल रहा है, लिख लो। अच्छा, उसके बाद आप कर लो इफ़ 50 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दूसरा कर लो और आखिरी कर लो। वेव ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपिगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड, ये बस, ठीक है, इतना कर लेना। चलो, अब आखिरी आ जाओ, एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा हूँ मैं तो ये बच्चों को अभी, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेम्थ ऑक्सीलेशन भी कर लो, लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, कर लेना, ताकि फिर बहुत ज़्यादा ना हो जाए ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे 7-8 क्वेश्चन लिख चुका हूँ, 8 बल्कि, तो इतने में ही हो जाएगा। आगे सब में इतने नहीं है, इसमें ज़्यादा थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो 10 MCQs बगैर किसी टेंशन परेशानी के हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन, दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इंफ्रासोनिक, द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ हेयरिंग या अल्ट्रासोनिक, बस ये 3 कर लो। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी था, लेकिन वो मैंने हटा दिया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, 3 लगा दिया। अच्छा, न्यूमेरिकल कर लो, न्यूमेरिकल में कर लो, अ बॉय क्लैम्प्ड हिज हैंड, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद अ शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर आएगा भाई। और फिर आखिरी है 5, अ पर्सन हैज़ एन ऑडिएबल रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से है। अच्छा, मैं ये भी बता दूंगा कि कितना आप करोगे ना तो आपका 70% तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कितने चैप्टरों में, ताकि अगर वो बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं करे हैं उन्होंने, वो भी कर लें। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ लॉन्ग में, देखो ये बेल वाला ज़्यादातर आता है, लेकिन अभी मैं नहीं लगवा रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला एंड एक्सप्लेन, तो ये वाला कर लेना, दूसरा वाला, ठीक है। ड्राइव द स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला, ये कर लेना, ये नहीं छोड़ना। चलो, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, उसकी वजह ये है कि इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो सारी माइक्रो लेवल की होती है, मैक्रो लेवल पे नहीं होती, माइक्रो पे होती है। 10 MCQs तो इंशाल्लाह करोगे आप, मुझे इतना आप पे भरोसा है। अच्छा, डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी करो और दूसरा भी करो। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूज़ एक्सरे आर यूज टू डिटेक्ट रॉक इन मेटल, ये कर लेना। ये कर लो, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क, ये कर लो। है तो 4 और 5 भी इंपॉर्टेंट, अगर टाइम मिले तो उसे भी देख लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं शुरू के, लेकिन क्या करें, आपको शॉर्ट भी करना है। रूबी लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट,
डिस्टेंस इन स्पीड आर ऑफन मेजर्ड यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर, तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आखिरी जो बच्चे स्पेस साइंस पढ़ेंगे उनको तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होनी चाहिए। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन? 5। अच्छा, अब लॉन्ग पर आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लो, इससे कम आए क्वेश्चन, लेकिन इससे भी अच्छे खासे ही हैं, इतने तो कोई कम नहीं है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये तो हमारा कोर्स था एक पूरा का पूरा। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एमसीक्यूज में भाई सॉरी कोई रियायत नहीं है, कर लोगे ना यकीन मानो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अभी अगर आप कर लेते हो ना जो मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब आपके बड़ा पेपर अच्छा लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स समझ ही नहीं आएगी अगर ये नहीं करा तो, ये तो समझ ही नहीं आनी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती क्या है। प्रिज्म इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन लेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी लेंस कभी प्रिज्म चलता रहता है। अच्छा, डिस्क्राइब द पावर, ये कर लेना लेकिन मैं लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है। 5, ये नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना बात ख़राब हो जाएगी भाई, बात ख़राब हो जाएगी अगर ये छोड़ दिए तो। अ बॉय इज स्टैंडिंग 2.500 मीटर इन फ्रंट ऑफ, ये कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके साथ एन इमेज ऑफ स्पेसमैन, 3 कर लो। अच्छा देखो, एक छोटी सी इसमें मिस्टेक हुई हुई है, वो जो आंसर है ना उस पर 4 लिखा हुआ आ गया, तो इसमें न्यूमेरिकल 5 ही हैं, तो नंबरिंग जो हुई है वही करा देता हूँ, और 5 कर लो बस, 5वां न्यूमेरिकल कर लो। 5वां न्यूमेरिकल में पढ़ के बता देता हूँ कौन सा है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू, ये कर लेना, और अगर टाइम मिल जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वाला भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है इसलिए। अच्छा, बस लॉन्ग पर आ जाओ, लॉन्ग 3 दे दिए। अच्छा देखो, बुरा नहीं मानना लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 3, लाजमी एक क्वेश्चन आएगा, लाजमी 100% इन 3 में से एक लगेगा, तो इसलिए नहीं छुड़वा सकता। हाँ, अगर फिर भी चाह रहे हो कि क्या करें तो 1 और 3 में से तो उन्हें नहीं छोड़ना, 2 छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने लगाए तीनों है, तीनों करना। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं, कभी नहीं छोड़ा ये से, हमेशा पूछा गया है। 10 MCQs, जैसे आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाए फ़ौरन देखते हो ना, इसी तरह ये हमेशा आते हैं। अच्छा, अब करो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर ही समझ नहीं आएगा अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये मैं नहीं करा रहा, इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं लगा रहा। हाउ द कैपेसिटर वर्क, बल्कि डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये लगा लो, ये 4 है। और आखिरी 5, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस करोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कवर हो ही जाएगा उसमें आपका, अगर समझ के कर रहे हो तो, रटने में नहीं होगा। अच्छा, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी भी पढ़ रहे हैं ये तो बच्चे। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट 5। सर ये क्या हर में 5 लगा रहे हैं, मैंने 5वां न्यूमेरिकल हमेशा बहुत ढूंढ के निकालता हूँ, इसीलिए ऐसा है। अच्छा, कूलम्स लॉ भाई बिल्कुल नहीं, जैसे बुखार ठीक नहीं हो सकता ना बग़ैर दवाई लिए, तो खुद भी हो जाता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे जल्दी ठीक नहीं हो रहा बगैर दवाई लिए, इसी तरह ये चैप्टर छोड़े, ये टॉपिक छोड़े बगैर ये चैप्टर नहीं होता। सही जगह लगा ना? हाँ। अच्छा भाई देखो, सॉरी पर क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। वैसे तो मैंने ऐसे रखे हैं इन्हें कि डायरेक्ट ही दे दूँ सारे, लेकिन फिर भी इसमें से भी कम करा रहा हूँ, ताकि भाई अब इतना कम टाइम रह गया, बच्चा क्या करेगा, तो मज़ीद कम करा रहा हूँ। चलो, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई वही बात है जो करते आए हमेशा, MCQs में कोई रियायत नहीं। एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, चलो छोड़ो फिर कभी दिखाऊँगा। अच्छा, कन्वेंशनल करंट क्या है, पढ़ लेना, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, पढ़ लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जिस बच्चे ने ये छोड़ दिया, समझ लो उसको चैप्टर ही समझ नहीं आया। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड कंडक्टर, इसे नहीं छोड़ना। जूल लो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और AC और DC ये भी नहीं छोड़ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या करें, चलो लगा लो यार, दोनों इंपॉर्टेंट है, लगा लो, ऊपर छुड़वाया था ना, इधर लगा लो, ठीक है।
पढ़ लेना, ये ज़्यादा कोई बड़े बड़े सवाल नहीं है, आप समझ रहे हो सर बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, छोटे छोटे से। न्यूमेरिकल भाई, न्यूमेरिकल नंबर 1, बगैर किसी टेंशन परेशानी के करो। 100 जॉल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ईच सेकेंड। फिर करो दूसरा वाला, सॉरी तीसरा वाला है तो दूसरा, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट, ठीक है। अ 220 वोल्ट सर्किट इज़ यूज टू पावर टू 120। ये कर लो लास्ट, लॉन्ग पर आ जाओ। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसने छोड़ा टेंशन परेशानी अपने ऊपर ली। और इसी तरह से दूसरा वाला, ये दोनों नहीं छोड़ सकते आप, ये दोनों नहीं छोड़ सकते। ओम्स लॉ जिस बच्चे ने छोड़ दिया, समझ लो कभी ज़िंदगी में उसने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा ही नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर उसके बगैर हो भी नहीं सकता। चलो, जैसे जामे शीरी का शरबत जामे शीरी के बगैर नहीं बन सकता ना, पानी से नहीं बनेगा सिर्फ। तो इसी तरह से अगर आपने ये नहीं करे तो समझ लो आपका काम हुआ ही नहीं। ये दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा दिल के करीब, यानी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्या, ठीक। 10 MCQs बगैर कोई कंसेशन के, ठीक है। अच्छा, करंट कैरिंग कॉइल वाला सवाल उठा के देखो, बहुत आया, बहुत आया। फैराडे, क्या बात है, फैराडे तो छोड़ ही नहीं सकते। लेंस लॉ, चलो लेंस लॉ छोड़ दो। अच्छा, डिफाइंड ट्रांसफार्मर, ये भी नहीं छोड़ सकते आप। और ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, म्यूचुअल और सेल्फ दोनों देख लेना, अभी जहाँ म्यूचुअल लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट चेक करते हैं। तो अब जो है न्यूमेरिकल को भी देखते हैं। न्यूमेरिकल में जो ये पहला वाला न्यूमेरिकल है ना, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे लगता नहीं ये आएगा, क्योंकि अक्सर डायग्राम वाले न्यूमेरिकल आ नहीं रहे होते हैं, तो इसको रहने दो। वैसे तो इम्पॉर्टेंट था। न्यूमेरिकल नंबर 2 and 3 and 4। अच्छा, मैं पढ़ के बताता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट। न्यूमेरिकल नंबर 3 है अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मैन, यानी वोल्टेज कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो चलो ये बात समझ आ गई ना, ये कर लेना आप, और लॉन्ग लगा लो इससे। अच्छा, AC जनरेटर और DC मोटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अब आप लोग डिसाइड कर लेना AC जनरेटर करना है या DC मोटर। टाइम मिले तो दोनों कर लेना, वरना दोनों में से एक करके जाना, एक तो आएगा ही आएगा। अब जहाँ पर मैं खुद भी थोड़ा सा हो जाता हूँ ना, तो वहाँ दोनों बताता हूँ। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, फेवरेट टॉपिक। अच्छा, न्यूमेरिकल कोई नहीं है आगे, तो अब कम न्यूमेरिकल है। अच्छा, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। अच्छा, डेमोस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मियोनिक इमिशन नहीं छोड़ना। थर्मियोनिक इमिशन तो आज तक बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता क्या है, ठीक है। हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना। अच्छा, लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसमें शॉर्ट है, लॉन्ग वगैरह नहीं है। अच्छा, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप छोड़ दो, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क कर लो। ये तो पूरा कोर्स होता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक अलग कोर्स होता है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अब आ जाओ आखिरी, लॉन्ग, ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। एंड और गेट और नैंड वगैरह ये दोनों सब कर ले, सारे गेट करके जाना। 1 and 2 दोनों लगा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना इसलिए। वैसे तो इसमें भी अच्छे खासे सवाल थे, लेकिन मैंने कम करा दिए। अच्छा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कैसे आपको इंटरनेट मिलता है, आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र हो रही होती है, ये सारा सिस्टम इसमें पढ़ेंगे। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, ठीक है। अगर मैं कम करवा भी दूँ MCQs, तो आप समझदार हो कि कितना टाइम लगेगा MCQs कवर करने में, 10, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये रहने दो। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये भी रहने दो। नेम डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, ये तो आप वैसे ही कर लोगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी कर लोगे। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगा लो, वो है 1, जो कि मैंने कहा था रहने दो, लेकिन कर लो। और क्योंकि भाई कुछ तो कराऊँ इसमें से। और 5, 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते होंगे, रैम रोम वाले और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले। बस पहला वाला पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। मतलब आपका काम हो जाएगा से मुराद आपको आ जाएगा पेपर, ये नहीं आपका पेपर ख़राब हो जाएगा।
ठीक है, चलो हो गया। अब आखिरी करता है, मतलब लॉन्ग करते हैं। लॉन्ग में आपने करना है ट्रांसमिशन, सिग्नल, ऑप्टिक्स। सिर्फ एक कर लो, वो है 1। ये 1 लिखा है मैंने, 2 नहीं लिखा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, यू विल हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, आंसर्स भी दिए मैं नीचे ही, न्यूमेरिकल इसमें भी नहीं है। आइसोटोप्स आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, नहीं बता रहा, दोबारा आपको आता होगा। हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स आपको पता होंगे, ठीक है, प्रोटियम, इस तरह से ड्यूट्रियम, ये आपको आते होंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये भी आपको आता होगा, आप अगर पढ़ चुके हो। हाउ डज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये कर लो। अच्छा, बल्कि एक काम करो, 4 और 5 कर लो जस्ट। आपको तीनों सवाल केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हो पहले ही, इसलिए वो नहीं लगवा रहा हूँ। अगर वो आ भी गए तो आप कर लोगे, मुझे पता है। अच्छा, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन दोबारा लॉन्ग में आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो आप कर लो, ऊपर छोड़ाया था ना, आप कर लो। बाकी गीगर मेंडर्स एक्सपेरिमेंट, मर्सिडियन एक्सपेरिमेंट, ये भी कर लो, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, आई होप याद हो, लिखना टॉपिक मिल जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आखिरी चैप्टर, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। चलो, शॉर्ट में आपने करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं। रेडियो एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पे तो पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। स्टेबल और अनस्टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स 4 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, एक और भी तो है, बस सॉरी, असल तो रह ही गया 5, ये फ्यूजन एंड फिजन, ये बस आसान है, पढ़ोगे ना खुद ही कर लोगे, खुद ही लिख लोगे, इतने मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल इसके 4, न्यूमेरिकल इसके हार्ड है। ऐसे न्यूमेरिकल तो मैंने अब तक फर्स्ट ईयर में भी नहीं कराया जो इसमें थे। तो 1 कर लेना, पढ़ देता हूँ। इफ़ 3 आर 96 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक फ्रॉम 36 ग्राम, 3 कर लेना, और आखिरी 4 कर लेना, बस जस्ट। न्यूमेरिकल लिख के लॉन्ग लिख दिया, ये लो लॉन्ग अब आ गया। चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनचेन रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन बैकग्राउंड रेडिएशन, ये रहने दो, ये पढ़ लेना, लेकिन रहने दो इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ नहीं लगवा रहा, लेकिन पढ़ लेना। अच्छा, जिन बच्चों ने पूरे गेस्ट पेपर करने हैं वो पूरे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं, और ये तो मैंने बहुत टाइम पहले गेस्ट पेपर दिए थे, तो मुझे तो उम्मीद है कि बच्चे अब तक तो ये सारे गेस्ट पेपर कवर कर चुके होंगे। बाल भी ठीक कर दें, बाल खराब हो रहा है। अच्छा, उम्मीद है बात समझ आई होगी। एक रिक्वेस्ट है भाई, देखो टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है तो अब सुन लिया करो बात, इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर कर दो दोस्तों में, लिंक वगैरह लगा दो। देखो अगर आप शेयर करोगे ना तो आपको मतलब गुना नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि अच्छा काम है ना भाई, पढ़ाना, सिखाना, आगे बढ़ाना, और आपको पता है मैं किस तरह की वीडियोस डालता हूँ, इतने सालों से देख रहे हो। एक बार हिम्मत करके शेयर कर दो चैनल को दोस्तों में, और सब्सक्राइब का भी कहना। अच्छा, बाकी ये है कि अगला गेस्ट पेपर कौन सा चाहिए, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल होगा भरपूर, और आप बताओगे इंशाल्लाह। अच्छा, और इसके साथ साथ वीडियो अगर फुल वॉच किए हो ना यहाँ तक, तो लिखना ज़रूर यस सर फुल वॉच। उसकी वजह ये है कि मुझे समझ में आ जाएगा। तो 2 कमेंट आपने करने, 3 काम आपने करने हैं। एक तो आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब तो कर लिया होगा इंशाल्लाह, कर लोगे, और कमेंट करना है 2, एक सब्जेक्ट बताना है अगला कौन सा गेस्ट पेपर चाहिए, और एक ये बताना है यस सर फुल वॉच। चलो अब आगे करते हैं, इंशाल्लाह अगला गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती लोगों में ज़रूर याद रखना।